डे 8 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है रिप्रीव। जैसे कोई पर्सन है, उसको कोई पनिशमेंट दी गई है तो उसकी सजा में थोड़ी देर की देरी। जैसे किसी को मौत की सजा सुनाई गई है, मतलब फांसी की सजा सुनाई गई है, तो मतलब उसको फांसी देने में थोड़ी सी देरी कर देना। कोई भी कारण हो सकता है, या फिर उसको जो भी मौत की सजा दी गई है उसको बिल्कुल रद्द कर देना, उसको मौत की सजा से मुक्त कर देना। ऐसे सेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है। द गवर्नर ग्रांटेड अ लास्ट मिनट रिप्रीव टू द डेथ रो इनमेट। मतलब जो गवर्नर है उसने किसी कैदी को मौत की सजा सुनाई थी, मतलब फांसी की सजा सुनाई थी, तो लास्ट टाइम में गवर्नर ने उसको राहत दे दी, उसकी मौत की सजा माफ कर दी, या फिर मौत की सजा से उसको मुक्त कर दिया। प्रीम्प्ट, जैसे कोई चीज होने वाली है तो उसको होने से पहले ही उसको रोकने के लिए कार्रवाई कर देना। मतलब जो भी वर्कर्स प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए थे सैलरी को बढ़ाने के लिए, तो उनकी सैलरी को बढ़ा दिया उन्होंने, सरकार ने। तो जो कुछ भी प्रोटेस्ट चल रहा था या फिर जो भी हड़ताल चल रही थी, या फिर इससे आगे चलकर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी ये हड़ताल, तो उसको होने से सरकार ने रोक दिया उनकी सैलरी को बढ़ाकर। द फायर फाइटर्स प्रीम्ड द स्प्रेड ऑफ द वाइल्ड फायर बाय क्रिएटिंग अ फायर ब्रेक। मतलब फायर फाइटर्स ने या फिर अग्निशमक कर्मियों ने, मतलब जो जंगल में आग लगी हुई थी उसको बुझाकर आग जंगल में पूरी फैलने से उसको रोक दिया। अब्रप्ट, मतलब कोई चीज बिना किसी उम्मीद के हो जाना, अचानक से हो जाना, या फिर धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ना। जैसे एक लाइब्रेरी के अंदर सब शांति से किताबें पढ़ रहे थे बैठकर, लेकिन अचानक से एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी, तो उस गोली की वजह से जो शांति थी वो चकनाचूर हो गई। तो ये अचानक से कुछ हुआ। तो जैसे एग्जांपल है, द ट्रेन कम टू एन अब्रप्ट हॉल्ट throwing passengers into disarray। यहाँ पर एक वर्ड है halt। इसका मतलब होता है कि जैसे कुछ हो रहा है तो वो पूरी तरीके से अचानक से रुक जाना। abrupt, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई काम होता है बिल्कुल अचानक से बिना किसी उम्मीद के हो जाता है। disarray, ये जो वर्ड है ये एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, मतलब जहाँ पर किताबें या फिर बहुत ज्यादा कपड़े जो हैं वो इधर उधर फैले हुए हैं, पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, और जो लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं। तो इस लाइन का मतलब ये होगा कि ट्रेन अचानक से रुक गई और जो भी सारे पैसेंजर्स थे, जो भी सारे यात्री थे, वो सारे के सारे परेशान हो गए। मतलब एक ही जगह पर बहुत सारी घिचपिच हो गई थी, तो इसकी वजह से सारे के सारे यात्री परेशान हो गए थे। अनफेटर्ड, मतलब जैसे कोई चीज है या फिर कोई पर्सन भी है जो बिल्कुल मतलब फ्री है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, या फिर उसको रोका ही नहीं जा सकता, मतलब वो अनफेटर्ड होगा। जैसे पहाड़ से नदियां बहती हैं, वो ऊंचाई से नीचे की ओर आती हैं, तो मतलब वो अनकंट्रोलेबल है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या फिर उनकी कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब फ्री है। तो जैसे एग्जांपल है, द रिवर्स मेंडर फ्रीली थ्रू द अनफिटर्ड लैंडस्केप। तो इसका मतलब ये है कि एक मैदान के पार जो भी सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो ऐसे लैंडस्केप सीन से जो नदियां होती हैं वो फ्रीली बहती हैं, बिना लगाम के बहती हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से बहती हैं, उनकी कोई भी लगाम नहीं है, उनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डेरोगेटरी, मतलब जैसे कोई भी बात है जो कि अपमानजनक है, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जैसे किसी की जाति के ऊपर कोई भी टिप्पणी कर देता है या फिर कोई भी अपमानजनक बात कह देता है, तो वो डेरोगेटरी हो गया। जैसे अगर कोई डिसेबल्ड इंसान है, उसके ऊपर अगर कोई भी गलत बात कह देता है या फिर कोई अपमानजनक बात कह देता है, तो वो डेरोगेटरी हो गया। द मालदीव्स गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड 3 मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब मालदीव्स की सरकार ने वहाँ के जो 3 मिनिस्टर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ या फिर उनके ऊपर कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। बैकलैश, मतलब एक रिएक्शन बोल सकते हो, एक प्रतिक्रिया बोल सकते हो, या फिर कोई भी गलत बात कही गई है, अपमानजनक बात कही गई है, उसके लिए बैकलैश, उसके लिए रिएक्शन बोल सकते हो। जैसे सरकार नई टैक्स पॉलिसी लेकर आई थी, तो लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा उसको, मतलब लोगों के रिएक्शन का सामना करना पड़ा, या फिर लोगों की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। द कंपनीज डिसीजन टू रेज द प्राइसेस फेस्ड बैकलैश फ्रॉम द कस्टमर्स। मतलब कंपनी की जो कीमतें हैं उसके बढ़ाने के फैसले को लेकर कंपनीज को कस्टमर्स के रिएक्शन का सामना करना पड़ा, या फिर जो ग्राहक हैं उनकी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। परसिपिशियस, इसका मतलब होता है कि अचानक से कुछ घटित हो जाना। जैसे अचानक से शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आ जाती है। द कंपनी एक्सपीरियंस्ड अ प्रेसिपिशियस डिक्लाइन इन रेवेन्यू आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक। मतलब घोटाला हो जाने के बाद कंपनी को एक भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, बहुत सारी उसे परेशानियां झेलनी पड़ी, ऐसी गिरावट का सामना करना पड़ा, उसके जो शेयर्स है वो बहुत ज्यादा डाउन चले गए। एरप्ट, मतलब जैसे कोई हिंसा है या फिर कोई भी वायलेंस है, तो वो अचानक से फूट पड़ना, अचानक से और ज्यादा भड़क जाना, मतलब पहले से
सिचुएशन और ज्यादा भड़क जाना और ज्यादा बदतर हो जाना। जैसे किसी चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो किसी चीज की वजह से लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, मतलब पहले भी लोग गुस्से में थे तो इसी की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन बाद में और किसी बात को लेकर और ज्यादा गुस्सा हो गए लोग, तो जो गुस्सा था वो और ज्यादा भड़क गया, पहले से और ज्यादा बदतर हो गया। द हीटेड आर्गुमेंट erupted बिटवीन टू नेबर्स, मतलब दो पड़ोसियों के बीच बहुत ज्यादा खतरनाक बहस छिड़ गई, मतलब उनके बीच में बहस छिड़ी, लेकिन वो जो बहस थी वो उसने और ज्यादा आक्रामक रूप ले लिया। पपेट मतलब कठपुतली बोल सकते हो, एक ऐसा इंसान है या फिर एक ऐसा पर्सन है जो कि दूसरों के इशारों पर चलता है, दूसरे के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है या फिर दूसरे के प्रभाव में पूरी तरीके से काम करता है, तो ऐसे इंसान को पपेट बोल सकते हो। जैसे कई करप्टेड नेता होते हैं वो दूसरे के पपेट होते हैं, मतलब किसी और दूसरे इंसान के कहने पर चलते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि दूसरों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। He accused the leader of being a puppet of his advisors, मतलब उसने नेता पर अपने एडवाइजर्स की या फिर अपने सलाहकारों की कठपुतली होने का आरोप लगाया, मतलब सलाहकारों के द्वारा चलने का आरोप लगाया। मतलब ऐसा बोला गया कि जो नेता है वो अपने सलाहकारों के कहने पर चलता है या फिर सलाहकारों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लाइकन जैसे कोई चीज है जो कि दूसरी चीज की बिल्कुल सिमिलर है, उसके जैसी है, जैसे किसी की आंखें होती हैं वो बिल्कुल नीलमणि जैसी दिखाई देती हैं। She likened the taste of the fruit to a mix of mango and pineapple, मतलब उसने फल के स्वाद की तुलना, मतलब जो फल का टेस्ट आ रहा था उसकी तुलना उसने अनानास और आम के मिक्स से की। डिसलोकेशन मतलब अव्यवस्था बोल सकते हो, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी चीज का जो सिस्टम होता है, किसी चीज की जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, तो डिस्टर्ब हो जाने के बाद उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है या फिर उसको रोक दिया जाता है। मूविंग टू न्यू कंट्री कैन कॉज अ सेंस ऑफ डिसलोकेशन एज यू अडॉप्ट टू अ न्यू कल्चर, मतलब एक नए देश में जाने से एक अव्यवस्था की फीलिंग पैदा हो जाती है, मतलब आपके जो जिंदगी जीने का तरीका है आपको वहां जाने के बाद अलग महसूस हो सकता है, वहां का तरीका आपको अलग लग सकता है, क्योंकि एक नई कंट्री में मूव करना और नई कंट्री में मूव हो जाने की वजह से वहां के जो नया कल्चर है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ सकता है। स्टोइसिज्म मतलब आत्मसंयम बोल सकते हो, मतलब एक ऐसा इंसान है उसकी ये क्वालिटी है कि वो बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा परेशानियों का उसे सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां, बहुत ज्यादा परेशानियां उसे झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन वो झेल रहा है, इस बात को किसी को नहीं बता रहा है, ये जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब बिना किसी के सामने ये बताए कि वो बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो उस दर्द को झेलना या फिर उस परेशानी को झेलना स्टोइसिज्म हो गया। डिस्पाइट लूजिंग हिज जॉब ही मेंटेन्ड अ स्टोइक डेमीनर फोकसिंग ऑन फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपनी नौकरी को खो जाने के बाद भी उसने नई नौकरी को या फिर नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने पर फोकस करते हुए एक आत्म संयम वाला आचरण बना के रखा, मतलब उसकी नौकरी चली गई थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख था, इस दुख को उसने किसी को नहीं बताया, दुख ना बताते हुए नई नौकरी को ढूंढने में उसने फोकस किया, नई अपॉर्चुनिटीज को, नए अवसर को ढूंढने पर उसने फोकस किया। पॉइग्नेंट मतलब करुणाजनक बोल सकते हो, मतलब एक इंसान है या फिर एक चीज है जिसमें बहुत ज्यादा करुणा भरी हुई है, बहुत ज्यादा दयालुता भरी हुई है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा दया भरी हुई है। द ओल्ड सोल्जर्स स्टोरीज ऑफ वॉर वर पॉइग्नेंट रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड फॉर फ्रीडम, मतलब एक बुरा सैनिक था या फिर एक बुरा जवान था, उसकी वॉर की जो कहानियां थी वो बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई थी, बहुत ज्यादा उदासी से भरी हुई थी या फिर बहुत ज्यादा दया से भरी हुई थी, जो कि सभी ने जो आजादी के लिए बलिदान दिए हैं उसको याद दिला देने वाली थी। क्वेरलस मतलब जैसे कोई इंसान है जो कि शिकायती है, कुड़कुड़ा देने वाला है, मतलब एक इंसान है जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा शिकायत करने वाला बन जाता है या फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब कंप्लेनिंग नेचर वाला हो जाता है या फिर छोटी छोटी बातों पर वो शिकायत करता रहता है। हर कॉन्स्टेंट क्वेरलेसनेस अबाउट द वेदर मेड द रोड ट्रिप अनबेरेबल, मतलब उसके साथ एक मैं बहुत ज्यादा अमेजिंग मूड के साथ, बहुत ज्यादा बढ़िया मूड के साथ रोड ट्रिप पर गया था, लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती थी, तो इस बात को लेकर वो कंप्लेनिंग नेचर की हो गई, बार बार कंप्लेन कर रहे कि मौसम खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इसकी वजह से मेरा मूड और ज्यादा बेकार हो गया, तो मतलब उसके कंप्लेनिंग नेचर ने मेरे मूड को और ज्यादा बेकार कर दिया, और ज्यादा बेकार दिया। जुबिलेंट जैसे आप अगर जुबिलेंट हो तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई सक्सेस मिल गई है, आपको किसी ना किसी सफलता की वजह से बहुत ज्यादा खुशी है आपके अंदर, आप अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। चिल्ड्रन वर जुबिलेंट रिसीविंग देयर न्यू ईयर्स गिफ्ट्स, देयर फेसेस बीमिंग विद एक्साइटमेंट, मतलब बच्चे नए साल के गिफ्ट्स को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे, उनके चेहरे गिफ्ट्स को पाने के बाद बहुत ज्यादा खुशी से चमक रहे थे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को लेकर आप में डाउट
डाउट है तो उनको मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उन वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।